बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कीमा शिमला की रेसिपी। ये कीमा शिमला मैं कैसे तैयार करूँगी, आइए वीडियो में तफसील से जान लेते हैं। शिमला मिर्च और कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पतीली में 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का डाल लिया है और अब ये तेल गरम हो चुका है। अब मैं शामिल करूंगी 1 अदद बड़े साइज की मैंने प्याज को छुरी की मदद से स्लाइस कर लिया है। अब ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी और प्याज को मैं पका लूंगी लाइट गोल्डन कलर आने तक। अब प्याज पर लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं शामिल करूंगी पिसा हुआ लहसुन और अदरक जो मैंने 1-1 चाय का चम्मच भर के ले लिया है। अब मैं शामिल कर दूंगी प्याज में और प्याज और लहसुन अदरक को एक साथ पका लूंगी तकरीबन 1 मिनट के लिए। प्याज लहसुन और अदरक को 1 मिनट पका लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी बीफ का कीमा जो कि हाथ का कुटा हुआ कीमा है और ये मैंने लिया है 1.25 किलो के करीब। अब ये भी मैं पकते हुए प्याज लहसुन और अदरक में शामिल कर दूंगी और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से कीमे को मिक्स कर लूंगी। और ये भी मैं आपको बताती चलूं कि ये कीमा और शिमला मिर्च मैं अपने घर के लिए या फैमिली के लिए नहीं बना रही, बल्कि मेरे हस्बैंड के जो ऑफिस के कुलीग्स हैं उन सबको भी घर का जायका का टेस्ट भा गया है और उनके लिए ये मैं ऑफिस में पका कर भेजूंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले की भी मटन और कीमे की जो वीडियोस में बनाती हूँ उसमें आपको हमेशा बताती हूँ कि जो सूखा धनिया पाउडर होता है उसको पहले से शामिल कर लें ताकि जो इसके अंदर एक महक होती है जो बाकी मिले जुले मसालों के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती जब ये पकता है, तो इसलिए इसकी भुनाई कीमे के साथ या गोश्त के साथ पहले से कर लें, फिर बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और सूखा धनिया पाउडर मैंने लिया था 1 खाने का चम्मच भर के। और अब आप देख सकते हैं कि कीमे ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और कीमे का कलर भी बहुत हद तक चेंज हो चुका है। मैं तकरीबन आधा मिनट मजीद पका लेने के बाद ढक्कन से कवर करके इसे पका लूंगी गल जाने तक। इसे गलने में तकरीबन लगेगा आधा घंटा, तो मिलते हैं आपसे आधे घंटे के बाद। मैंने कीमे को आधे घंटे के लिए हल्के दम पे रख दिया था ताकि कीमा जो है बहुत अच्छे से गल जाए। तो अब 30 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो आइए कीमे को देख लेते हैं। और अब मैं शामिल करूंगी कुछ ड्राई स्पाइसेस और ड्राई स्पाइसेस में मैं किस किस मिकदार में कौन सी चीज़ ले रही हूँ मैं आपको बताती चलूँ। 1 खाने का चम्मच मैंने भर के लिया है सुरख मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच लेवल लिया है मैंने हल्दी पाउडर का और फिर 1 खाने का चम्मच भर के नमक ले लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है, आधा आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला पाउडर। और अब मैं शामिल कर दूंगी तमाम ड्राई स्पाइसेस और 1 मिनट के लिए मैं इन मसालों को कीमे के साथ भून लूंगी। कलर आप देख सकते हैं कि ड्राई स्पाइसेस डालते ही कलर कितना शानदार सा आ चुका है कीमे पर। अब ड्राई स्पाइसेस को मैंने कीमे के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और अब मैं शामिल करूंगी पिसे हुए टमाटर जो मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज के। और इन टमाटरों को भी मैं तेल ऊपर आ जाने तक बहुत अच्छी तरह से कीमे के साथ भून लूंगी। अब आप देख सकते हैं कि कीमा बहुत अच्छे से टमाटरों के साथ और मसालों के साथ भुन चुका है और तेल ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब मैं शामिल करूंगी तकरीबन 1 प्याली के करीब पानी और कीमे को मजीद में रख दूंगी 10 मिनट के लिए हल्के दम पर। मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। कीमे को दम पे रखे 10 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो आइए अब बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल कर लेते हैं। आप ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं
कीमा बहुत अच्छे से भुन भी चुका है और तेल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी, मेरे पास थी 2 दरमियाने साइज की शिमला मिर्च। इनके मैंने तमाम बीज निकाल लेने के बाद इन्हें मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया था। अब ये मैं शामिल कर दूंगी कीमे में। और फिर था मेरे पास एक बड़े साइज का प्याज, जिसे मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया था। और फिर है मेरे पास फ्रेश चिलीज रेड कलर में, और ये भी मैं शामिल कर दूंगी 5 से 6 रेड चिलीज। और तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं हल्के दम पर कीमे के साथ इन वेजिटेबल्स को पका लूंगी, ताकि इन तमाम वेजिटेबल्स में कीमे का बहुत अच्छा सा जायका आ जाए। तो मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। 5 मिनट कंप्लीट हो जाने के बाद अब ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। और अब ये कुछ हद तक सब्जियां पक चुकी हैं। एक बात और भी बताती चलूं कि हमने सब्जियों का कलर भी बरकरार रखना है, इन्हें बिल्कुल भी खराब नहीं होने देना। और अब मैं 1 मिनट के लिए तेज आंच पर इस कीमे को वेजिटेबल्स के साथ भून लूंगी, और फिर हो जाएगा बीफ का कीमा और शिमला मिर्च रेडी। कीमे को और वेजिटेबल्स को भूनते हुए 1 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ, और अब ये मैं एक सर्विंग बॉल में आपको निकाल कर दिखाऊंगी। आप वेजिटेबल्स का कलर भी देख सकते हैं कि बिल्कुल बरकरार है और सॉफ्ट भी बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो लीजिए, आपके सामने है बीफ का कीमा और शिमला मिर्च का फाइनल लुक। तो आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी? अपने कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो थम्स अप दिया करें।